हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी। 8 एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो बहुत ईजी सा है। सबसे पहले हमारे पास होता है सॉलिड, ठीक है, उसके बाद होता है लिक्विड और होता है गैस। ठीक है, हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही मैटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास आता है द सॉलिड स्टेट। उसके लिए हम लोगों को एक्टिविटी 1.9 दी है। ठीक है, तो उसमें सारे मटेरियल्स दिए हैं। ठीक है, जैसे जो जो मटेरियल है हम लोग उसको पढ़ते हैं एक बार। सो कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स दिया हम लोगों को। पेन है, बुक है, निडल है, पीस ऑफ वुडन स्टिक है, फिर स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स, आपको स्केच करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जितने भी जो भी सॉलिड लिया आप लोगों ने, ठीक है, जो भी सॉलिड लिया है, तो क्या वो सॉलिड का जो शेप है, व्हाट हैपन इफ हैमर, उसका जो शेप है क्या शेप सही है। तो हमारे पास अगर जैसे बुक होती तो उसका जो शेप रहता है, जैसे बुक का शेप है तो ये शेप तो बुक का हमेशा डेफिनेट ही रहेगा, है ना बच्चों। हमारे पास फ़ोन है तो फ़ोन का जैसे ऐसा शेप है जो भी, तो वो भी हमेशा डेफिनेट ही रहेगा, एक जैसा ही जो है शेप उसका रहेगा। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज भी रहेगी, जैसे इसकी ये बाउंड्री है, फिर एक ये बाउंड्री, इसकी ये एजेस है, ये पूरी बाउंड्री है इसकी। ठीक है बच्चों, जैसे सॉलिड जो होते हैं, जैसे ये बुक है तो इसकी ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, ये हो गई, इसके एजेस हो गए। ठीक है, ये पॉइंटेड एजेस हो गए। तो ये सारे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आती है जो कि बहुत ईजी है अगर हम लोग उसको हैम आउट करते। ठीक है, अगर हमने उसके ऊपर तोड़ते हैं, अगर उसको दबाते हैं तो वो आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। आप बुक को ट्राई करना और उसके ऊपर हाथ रखना और बहुत देर तक दबाना उसको, तो वो बुक क्या है, वो दबेगी क्या, वो बुक नहीं दबेगी, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि वो हैमर नहीं होती। हाँ, अगर आप उसको काटोगे, फाड़ दोगे, तो वो माइट भी उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। जैसे आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन ऐसे टूटेगा नहीं, अगर उसके ऊपर हैमर मारेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड जो होता है, जो सॉलिड होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, मतलब इट्स नॉट फ्रेजाइल। ठीक है बच्चों, ये फ्रेजाइल मतलब नाजुक नहीं होता है, ये थोड़ा थिक होता है, टफ होता है। ठीक है, तो हम आपको बस यही पढ़ना है। ठीक है, तो उसका एक बाउंड्रीज होती है, उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, और उसकी जो कंप्रेस करते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने सीखी कि उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होता। अगर आप आपके फ़ोन को कंप्रेस करोगे, मतलब दबाओगे, तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना बच्चों, आप लोग ये लिखेंगे कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। बाकी चीज़ें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसकी बहुत कम होती है। फिर सॉलिड है जो टेंडेंसी, उसके पास टेंडेंसी होती है, कैसी टेंडेंसी होती है कि उसकी वो शेप को है वो बना के रखे। ठीक है, जैसे लिक्विड है, अगर हम लोग उसको लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो क्या लिक्विड का शेप हमेशा एक जैसे ही रहता है, नहीं, लेकिन जो सॉलिड रहेगा, सॉलिड का तो शेप एक जैसे ही रहेगा। तो उसकी टेंडेंसी क्या, टेंडेंसी उसकी टेंडेंसी ये है कि उसका जो शेप है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और सॉलिड्स जो होते हैं उनको तोड़ने में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और उनका जो शेप चेंज करना है उसमें बहुत हमको जोर लगाना पड़ता है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट हैपन, हाँ, सबसे पहले वाला पॉइंट ए पॉइंट है, व्हाट हैपन रबर बैंड कैन इट चेंज इट शेप और अनस्ट्रेचिंग। देखो, रबर बैंड जो है वो सॉलिड है ना बच्चों, वो भी सॉलिड है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेच करते हैं, उसमें कम फोर्स लगाते हैं, तो भी क्या होता है कि उसका जो शेप है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका जो भी शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है, व्हाट हैपन शुगर और सॉल्ट, क्योंकि ये भी तो सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर इनको जार्स में रखते हैं और वो जार का शेप ले लेते हैं, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं उनको जिस चीज़ में रखते हैं वो उस चीज़ का शेप नहीं लेते। अगर आप लैपटॉप को बैग में रखोगे तो वो बैग का शेप नहीं लेगा, लेकिन अगर आप बकेट में रख दोगे, ठीक है, सपोज करो कि लैपटॉप को आपने बकेट में रखा, तो वो क्या बकेट का शेप ले लेगा, नहीं ले लेगा। लेकिन अगर आप वाटर को बकेट में रखोगे तो वो क्या उसका शेप ले लेगा, हाँ ले लेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो शुगर होते हैं या फिर कोई भी ऐसी फाइन चीज़ें जो होती है, ठीक है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें सॉलिड होती है, लेकिन इनको जार में रखते तो वो जार का शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या, ये सारे एक्सेप्शंस है, मतलब क्या कर रही है, जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉलिड्स, ये है तो सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। व्हाट शुड स्पंज, स्पंज जो होता है वो भी सॉलिड होता है, लेकिन वो तो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वो स्पंजी बॉल आती है, स्माइली बॉल जो होती है, ठीक है, स्पंज होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें दी है, रबर बैंड दिया है या स्पंज है या फिर शुगर है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उनका शेप ले लेते हैं। अगर जैसे रबड़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और अगर फोर्स बंद कर देते, ठीक है, हमने फोर्स लगाया उसको, ऐसा नॉर्मल रबड़ था, इधर से दोनों तरफ से फोर्स लगा तो वो खिंचा जाएगा ऐसा। लेकिन जब हम लोग हाथ हटा देंगे तो उसका फोर्स वो अपने आप जो है ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। देखो केमिस्ट्री है तो आप लोगों को एक्सेप्शन तो याद करने पड़ेंगे। जैसे शुगर है तो शुगर, हाँ, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, शुगर जो होता है, और जो सॉल्ट होता है क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो जो है जार का शेप ले लेते हैं। ठीक है, स्पंज जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है कि हम लोग उसको कंप्रेस, ये सॉलिड है लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ये कंप्रेस हो जाता है। तो देखो हम लोगों ने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, सबसे पहले कि उसका एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, शेप कैसा होता है, डेफिनेट होता है, तो इट हैज़ डेफिनेट शेप। ठीक है बच्चों, इट हैज़ डेफिनेट शेप हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, एक बच्चों एक वॉल्यूम होती है, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जितना बड़ा आपका लैपटॉप रहेगा इतनी ही उसकी जो है वो वॉल्यूम रहेगी। हमेशा जो है इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, सॉलिड्स की वॉल्यूम चेंज नहीं होती। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ऑफकोर्स हो सकती है, लेकिन ऐसे चेंज नहीं हो सकती। तो उसकी वॉल्यूम भी जो है डेफिनेट रहती है। हम लोगों ने थर्ड चीज़ ये पढ़ी कि कंप्रेसिबिलिटी, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, नेग्लिजिबल। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि उसकी बाउंड्रीज भी होती है। फोर्थ वाली चीज़ हम लोगों ने देखा कि उसकी जो है वो बाउंड्रीज भी होती है। और एक और हम लोगों ने चीज़ देखी कि ये जो सॉलिड जो होता है वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं ले सकता। जैसे लिक्विड है जो कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन जो सॉलिड्स होता है वो कंटेनर का शेप है नहीं ले सकता। अब इसमें आप लोग लिखेंगे कि एक्सेप्शंस। ठीक है, जो आप इधर आप लोग लिखेंगे कि उसमें एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आप लोग लिख सकते हो शुगर और सॉल्ट वाला, दो इट इज सॉलिड बट इट इज टू फाइन दैट इट टेक्स द शेप ऑफ द जार। ठीक है, आप लोग स्पंज का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, इससे एक्सेप्शंस लिखना रहता है। ठीक है, जो सारे जो सॉलिड्स रहते हैं वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एक मतलब 90% ऑफ देम फॉलोज, बाकी तो ये सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि आप लोगों को एक्सेप्शंस ज़्यादा अच्छे से याद करने पड़ते हैं, है ना बच्चों। अब हम लोग देखेंगे ना लिक्विड स्टेट, उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है। तो हम लोग ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। आप लोगों को जैसे कोल्ड ड्रिंक्स देना है, मिल्क लेना है, वाटर देना है, ये चीज़ें लेना है और उसको एक कंटेनर में रखना है। ठीक है, अच्छे से बना देती हूँ। एक कंटेनर जो है इसका जो एज है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और एक कंटेनर ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कंटेनर है, ये छोटा है। हम लोगों ने इसमें ना कुछ 50 ml का, उन लोगों ने बोले हम लोगों ने 50 ml का इधर लिक्विड डाला और इसमें भी 50 ml का लिक्विड डालेंगे। तो क्या होगा कि इसमें जब 50 ml का लिक्विड डाला तो वो इतना मतलब फिल हो चुका है, और इसमें डाला तो वो इतना ही हुआ। मतलब इधर तो इसका लिक्विड का शेप जो है अलग है और इस वाले कंटेनर में जो लिक्विड का शेप है अलग है। जिस दोनों में हम लोगों ने 50 ml जो है मिल्क डाल दिया या फिर वाटर डाल दिया या फिर कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक डाल दी। ठीक है, तो इसका शेप ऐसा था और बाद में इसका शेप जो है वो ऐसा हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो नॉन डेफिनेट होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेट नहीं होता है, उसका कोई भी शेप हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि लिक्विड सर्कल है, राउंड है या कैसा लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है। मैंने पहले वाले कंटेनर में भी 50 ml डाला तो भी वॉल्यूम सेम है, और सेकेंड वाले में भी 50 ml डाला तो भी वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो लिक्विड की वॉल्यूम जो रहती है सेम ही रहती है, लेकिन उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। और जिस भी कंटेनर में हम लोग उसको डालते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। इसमें डाला तो इसमें इसका शेप ले लिया, अगर हम लोग राउंड वाले कंटेनर में डालेंगे तो वो राउंड वाले शेप ले लेगा, इसलिए उसका शेप जो होता है वो नहीं होता है। लिक्विड जो है वो फ्लो करते रहता है। ठीक है बच्चों, फ्लो करते रहता है। ठीक है, लिक्विड की एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिक्विड फ्लोज। ठीक है, कोई सा भी मटेरियल जो है वो फ्लो नहीं कर, मतलब कोई सा भी सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, बट लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड फ्लोज। ठीक है, ये उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि ये फ्लो करते हैं और कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है तो हम लोग उसको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़, एनीथिंग विच फ्लोज इज नोन एज फ्लूइड। सो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे, लिक्विड फ्लोज सो इट इज़ नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, हम लोग लिक्विड को जो है फ्लूइड्स बोल सकते हैं। गैस भी फ्लो करती है तो गैस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, सो दे आर केप्ट and they are not rigid, they are kept as it is and take the shape of the other container, and so they are called a fluid because they does not change but they continuously flow. ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने देखा है, ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है वो मिक्स हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों फॉलो करता है। लिक्विड भी जो है, ठीक है, लिक्विड भी
और सॉलिड भी जो है वो दोनों डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। ये दोनों डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो इनमें एक सिमिलरिटी होगी। देखो जो फ्लूइड्स जो होता है ना, आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, जो फ्लूइड्स होता है वो गैस को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि वो भी फ्लो करता है, और लिक्विड को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि वो भी फ्लो करता है। फ्लूइड्स का सिर्फ मतलब लिक्विड्स नहीं होता है, इसका मतलब गैस भी होता है, ठीक है। फ्लूइड की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग विच फ्लोज, ठीक है, एनीथिंग विच फ्लोज, एनीथिंग, आप लोग लिख लेंगे उसको क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड्स होता है, नहीं, गैसेस भी फ्लूइड्स होती है, ठीक है बच्चों, सॉलिड्स फ्लूइड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जो गैस है अपनी वो भी एटमॉस्फेयर में जो है वो घूमती रहती है, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग मतलब देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है, हमको दिखता नहीं है, इट्स इनविजिबल। जो गैस होती है वो इनविजिबल होती है, लेकिन वी ब्रीथ, ठीक है। अब जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन है, ब्रीथ के लिए लगता है, ठीक है, दे ऑल्सो ब्रीथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उनके पास कहाँ से आता है, तो जो भी वाटर रहता है ना, जैसे ये जो वाटर है, ठीक है, और ये कोई भी मतलब एक एक्वेटिक एनिमल है कुछ भी, तो इनके पास क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहता है ना वो इसमें डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे से इसमें क्या हो जाता है कि वाटर में ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व रहता है, क्योंकि क्या होता है कि गैस भी जो है वो भी डिजॉल्व हो जाती है इजीली, और लिक्विड भी जो है वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे या फिर उसको मतलब गैस को लिक्विड में करेंगे, लिक्विड को गैस में, या फिर सॉलिड को गैस में, तो ये जो गैस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। सॉलिड इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगा, लेकिन लिक्विड और गैस मिक्स हो जाता है। तो जो गैस रहती है वो वाटर में, क्योंकि वाटर भी एक मीडियम है और गैस भी मीडियम है, तो इसके अंदर वो मिक्स हो जाती है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पानी रहता है, पानी में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, ठीक है। जैसे ये एक्वेटिक एनिमल है तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा क्योंकि मिक्स हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है। दस वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो लिक्विड में बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है, जैसे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है, लिक्विड में सॉलिड को भी मिक्स हम लोग कर सकते हैं और गैस को भी मिक्स कर सकते हैं। तो लिक्विड जो है इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है लिक्विड की कि उसमें आप गैस को या फिर सॉलिड को या फिर लिक्विड को इसमें बहुत जल्दी मिक्स कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा था इनके बीच का डिफरेंस वाली जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके बेसिस पे ही हम लोग उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि उसके बीच का जो डिफरेंस मतलब जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसके कारण जो है वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। गैस भी मिक्स हो जाती है, सॉलिड भी मिक्स हो जाता है, लिक्विड भी जो है वो मिक्स उसमें हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, जो रेट रहता है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड का वो सबसे ज़्यादा रहता है। देखो गैसेस का भी ज़्यादा रहता है, लेकिन गैसेस जो है इनविजिबल होती है, ठीक है बच्चों, गैसेस इनविजिबल होती है, हम लोगों को समझ नहीं आता कि गैसेस जो है कितना फास्ट मिक्स कर रही है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो डिफ्यूजन रेट होता है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट किसका होता है, लिक्विड का होता है, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो किससे ज़्यादा होता है, सॉलिड से तो ज़्यादा ही होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि जैसे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहता है किसके, लिक्विड पार्टिकल्स के। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग अगर सॉलिड पार्टिकल्स के देखेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, तो अगर कोई भी पार्टिकल जैसे यहाँ पे शुगर डाल दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे शुगर डाल दी तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शुगर डालेंगे तो वो आएगी भी नहीं और उसको बहुत टाइम भी लगेगा मिक्स होने में। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे लिक्विड में, तो क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, शुगर के पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस होगा इधर इधर मूव करने का, ठीक है, हर जगह मूव करने का, इसलिए जो लिक्विड्स का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो बीच में पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैसेस से ज़्यादा नहीं होता है। अभी हम लोग इसी वीडियो में गैस स्टेट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए एक्टिविटी 1.11 पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आप लोगों का भी पढ़ाती हूँ, बहुत इजी एक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। जो मैंने कल वाले वीडियोस में पढ़ाया था वही आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये वाली एक्टिविटी में हम लोग को कैसे सीरीज देती है, जो इंजेक्शन आते हैं ना जिससे आप लोग सब डरते हो, वो लेना है और पहले उसको सिंपली ओपन करना है, ठीक है। इसको ये जो पिस्टन है इसकी खोलना है और इसको सिंपली ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ गैस उसमें भर जाएगी, क्योंकि गैस तो हर जगह होती है, ठीक है, पूरी एटमॉस्फेयर में गैस होती है। तो वो जो है पिस्टन में, जैसे इफ़ आई मेक द ड्राइंग, मतलब इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो हमने उसको ओपन किया तो इसमें जितनी भी है वो गैस पूरी भर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसको
बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ से कॉर्क जब उसको हम लोग दबाते हैं, जैसे इंजेक्शन को यहाँ से फोर्स लगा के दबाते हैं, तो क्या होगा कि बहुत फास्ट मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो गैस है वो गैस कैसी है, वो बहुत फास्ट मूव कर सकती है, ठीक है। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंप्रेस जो होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फास्ट कंप्रेस हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि इधर का अगर रबर स्टॉपर हटा देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मूव करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी गैस तो ठीक है, गैस की जगह अगर हम लोग वाटर भरते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, वाटर को बाहर आने में। लेकिन अगर उसकी जगह चॉक डाल देते या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल डाल देते, ठीक है बच्चों, तो उसको टाइम लगेगा। मतलब वो इस कॉर्क से, जो रबर कॉर्क को अगर हटाते हैं और अगर इधर से उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, वेट, हाँ, अगर इधर से उसको प्रेस करेंगे तो वो जो है चॉक बाहर नहीं आएगी, क्योंकि सॉलिड जो है वो कंप्रेस आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। तो बस यही, इसमें आपको यही पढ़ना है कि जो गैस में होता है, गैस की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती है। जैसे आप लोगों के एलपीजी होता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट वहाँ करेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यहाँ से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, या फिर कंप्रेस नेचुरल गैस, या फिर जो हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, जो सीएनजी होता है, इज यूज फॉर फ्यूल नाउअडेज। तो ये सारी चीज़ें जो ये गैसेस होती है, और गैसेस जो है आराम से कंप्रेस हो जाती है, तो ये बहुत जल्दी जो है ये कंप्रेस हो जाती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंप्रेस हो जाती है। जैसे हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इतना सा कंटेनर है और हमारे पास जो है गैस की वॉल्यूम जो है इतनी सारी, क्योंकि वो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाएगी, तो इतनी सारी जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो आसानी से इसके अंदर जो आके फिट हो जाएगा छोटे से सिलेंडर में, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है। अब मैंने आपको बताया, क्योंकि उनके जो बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में गैप इतना ज़्यादा होता है ना बच्चों, ठीक है, गैप इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, तो ये इसके आके चिपक जाएगा, इससे भी आके चिपक जाएगा, इससे भी आके चिपक जाएगा, इससे भी, ठीक है, ये सारे जो है इसके आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, तो उनकी जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जैसे ये एक दूसरे से आपस में आके चिपक जाते हैं, मतलब इसका क्या है कि कंप्रेस है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। अभी अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड्स की, ठीक है, तो ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच में जो है कुछ डिस्टेंस ही नहीं रहता है ना। हम ये सॉलिड बना दिया मैंने, ठीक है, वेट, हाँ, मैं उसको अच्छे से आप लोगों को बना के बता देती हूँ। जैसे ये जो है ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स मैं कुछ ऐसे बना देती हूँ, है ना बच्चों, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से इतने आपस में चिपके रहते हैं कि उनको कंप्रेस करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड के जैसे ये पार्टिकल्स है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस रहता है, ठीक है बच्चों, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स है तो इनके बीच में जो है डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग गैस की बात करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स का जो डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। मैंने ऊपर गैस का बना दिया। नाउ यू विल नॉट लाफ ऑन माई ड्राइंग बिकॉज येस माई ड्राइंग इज़ नॉट टू गुड, ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से समझा देंगे। तो ये वाला जो है ये किसका पार्ट है, ये सॉलिड का पार्ट है, ठीक है बच्चों, ये सॉलिड का है। तो मतलब इसका क्या है कि इसके बीच में डिफरेंस, मतलब इसके बीच में गैप ही नहीं, तो आप इधर से फोर्स लगाओगे या फिर इधर से लगाओगे, लेकिन तो कंप्रेस हो नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोर्स लिक्विड में लगाओगे तो हाँ माइट भी कंप्रेस हो जाता है, लेकिन इसका बीच का जो गैप है वो सिर्फ इतना सही है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे अगर हम लोग गैस की, तो गैस के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, तो वो आसानी से जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे आप लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, कि यहाँ से ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है ये वाले पैराग्राफ में। जो पैराग्राफ ऐसा लिखा है उन लोगों ने कि जब फूड हम लोग कुक करते हैं, ठीक है, जो भी कोई फूड है, ठीक है, जैसे कुक हुआ है, ठीक है, सॉरी मैंने फूड लिख देती हूँ, ठीक है, जो फूड है तो इसकी जो स्मेल रहती है, एरोमा उधर लिखा, तो एरोमा का मतलब होता है सुगंध मतलब अच्छी सुगंध जो होती है, ठीक है। तो जो फूड की जो स्मेल होती है, अगर हम लोग उससे बहुत दूर बैठे, अगर जैसे किचन में खाना बनता है और अगर हम लोग बेडरूम में बैठे, ठीक है, हॉल में बैठे, तो भी हमको जो है उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि स्मेल है, ठीक है। आप लोग एक सपोज करेंगे जैसे कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में कोई भी जैसे फूड है वो कुक हो रहा है, ठीक है, जो ये जो है फूड कुक हो रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, ठीक है, ये जो फूड कुक हो रहा है तो इसको क्योंकि हीट मिल रही है, तो हीट मिलने के कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो स्मेल है ये ऐसे एयर में मिल रही है, ठीक है, तो ये एयर में जो है इसकी स्मेल है, जो इसके जैसे कोई भी कुक फूड होता है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि वो थोड़ा सा मतलब उसका वेपर्स निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो वेपर्स हैं, जब भी कोई फूड कुक होता है तो उसके वेपर्स निकलते हैं, तो जो वेपर्स रहते हैं ना ये से एयर में आके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये एयर है, ये नॉर्मली एयर है और इसके बीच में तो बहुत सारा गैप है और ये तो मूव करती रहती है, तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे कि उसके वेपर्स आ जाएंगे, जो भी फूड हो रहा है तो उसके ये वेपर्स आ जाएंगे और ये वेपर्स भी जो है एयर के साथ साथ मूव करने लगेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा ड्राइंग बना है लेकिन ठीक है। तो ये जो एयर है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है और इसके साथ साथ जो है ये वेपर्स भी जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग जहाँ पे बैठ रहेंगे वहाँ पे हमको स्मेल आ जाएगी। अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन है, देखो इसका कंक्लूजन आप लोग ये लिखेंगे कि जो गैस रहती है वो कंप्रेस भी होती है और वो मूव फास्ट भी होती है, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस रहता है वो कम रहता है। ये वाली चीज़ें तो मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में बता दी थी। अभी यहाँ से एक मेन क्वेश्चन ये आता है, एक हम लोग लेते हैं हॉट फूड, ठीक है, जो गर्म खाना होता है, और एक हम लोग लेंगे कोल्ड। तो आप लोग बताएंगे मुझे, इसका अगर आपको समझ आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हॉट फूड और कोल्ड फूड में स्मेल जो हमको किसकी सबसे फास्ट आती है। तो हमको स्मेल जो आती है वो हॉट फूड की आती है, कोल्ड फूड की नहीं आती है। ठीक है बच्चों, कोल्ड फूड की अगर हम लोग बहुत दूर बैठे रहेंगे, ठंडा खाना जो रहता है अगर दूर बैठे रहेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो नहीं आएगी, लेकिन अगर हम लोग गर्म खाना बनता है और अगर उसकी स्मेल लेते हैं तो उसकी स्मेल जो है हम लोगों को फास्ट आ जाती है। ठीक है, लेकिन देखो कोल्ड फूड की जो है स्मेल आती है, ऐसा नहीं कोल्ड फूड की अगर उसके एकदम पास में जाके करोगे ना तो उसकी भी स्मेल जो है वो आएगी, लेकिन अधिकतर जो है हॉट फूड की ज़्यादा आती है, वो भी दूर तक आती है। ठीक है, बाजू वाले घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो भी हमको स्मेल आ जाती है। तो आप लोग ये बताएंगे मुझे कि वाई हॉट फूड स्मेल्स कम फास्ट, ठीक है, कम फास्ट देन कोल्ड फूड। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है एग्जाम में आती है अधिकतर। ठीक है बच्चों, तो कल वाली वीडियो में मैं इसका आंसर आपसे शेयर करूँगी। आप लोग अगर आपको आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे कोई भी बच्चा जो है कमेंट करता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी इसका जो आंसर है मैं कल वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी, या फिर मैं अभी बता देती हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी बता देती हूँ तो मैं, या फिर मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो ही मैं उस हिसाब से जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा नीड है अभी फ़िलहाल में। ओके बच्चों, मुझे सब्सक्रिप्शन की जो है बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय टू ऑल।